नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम मंदिर के खातिर दशकों का इंतजार, वर्षों की तपस्या और राम भक्तों का खूनी संघर्ष पूरी दुनिया ने देखा है। और आज जब देखिए अयोध्या में प्रभु राम पधार रहे हैं, रामलला के दर्शन से राम भक्त आनंदित हैं, तो राम मंदिर की रौनक से अयोध्या गुलजार है। तो ऐसे में अब मथुरा काशी की बारी का इंतजार भी किया जा रहा है। 1984 में देखिए 2 सीटों पर सिमटी भाजपा ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आवाज उठाई, हिंदुत्व की सियासत पर फोकस किया, भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया और अब इसी राम राज्य में भाजपा मोदी गारंटी के नाम पर वोट मांग रही है। और ऐसी कोई रैली नहीं है, ऐसा कोई रोड शो नहीं है और ऐसा कोई भाषण नहीं जिसमें पीएम मोदी ने प्रभु राम का नाम ना लिया हो। और अब राम नाम के बाण से विपक्षी ताकतों पर जमकर प्रहार भी किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? अब देखिए बीते 10 सालों में जिन लोगों ने मोदी सरकार से मंदिर बनाने की तारीख पूछी, आज प्रभु राम का भव्य मंदिर उनकी आंखों के सामने खड़ा है। अब मथुरा और काशी का इंतजार भी है, लेकिन क्या ये इंतजार लंबा चलने वाला है? इसी एक सवाल का जवाब छुपा है किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी की इस भविष्यवाणी में। बात अगर काशी ज्ञानवापी की करूं या फिर अपने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि की, तो वहां मैंने आपको कई दफा तांडव करते हुए भी देखा है, खुद का जलाभिषेक करते हुए भी देखा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किन्नर समाज की आप सबसे बड़ी आवाज है, कहते हैं कि किन्नरों की दुआएं सबसे पहले लगती हैं। ज्ञानवापी, काशी और काशी के बाद मथुरा, इनकी बारी कब आएगी? काशी अब पूछ बाकी है, ज्ञान व्यापी है। ज्ञान व्यापी मंदिर बनने में अब समय नहीं लगेगा। हाँ कि अब जो है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की बात है तो उसमें समय लग रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ समय लगा रही है, तो उसमें कुछ न कुछ रीज़न है कि कहीं आम जनता को कोई तकलीफ हानि ना पहुंच जाए, इसके वजह से समय लग रहा है। मगर मैं ये कहती हूँ समय लग रहा है, मगर इसका सर्वे तो जारी रहने दीजिए, क्योंकि बार बार हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट सर्वे पे रोक लगाती है। मैं कहती हूँ सर्वे पे रोक नहीं लगाना चाहिए। और मैं मुसलमान भाइयों को भी कहती हूँ, मैं आप लोगों के विरोध में, मैं मेरे मुसलमान भाई बहनों के विरोध में नहीं हूँ, मगर मैं ये कहती हूँ अगर ज्ञान व्यापी आपका है तो उसे सर्वे होने दीजिए। आपको किस बात का डर है? मैंने पहले भी यही कहा, कृष्ण जन्मभूमि अगर लगता है आपका है तो उसमें सर्वे हो लेने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो आपका है तो हम तो हंसी खुशी सनातन धर्म और साधु संत आपको हंसी खुशी वो चीज दे देंगे। मगर जब अवशेष अगर उसमें से निकल रहे हैं तो स्वयं आपको आके दे देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूर्वजों की गलती है। मुझे नहीं लगता है कि आप औरंगजेब के वंशज हैं, मगर अगर आप अपने आप को औरंगजेब के वंशज समझते हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। मगर आपको समझना चाहिए कि प्रैक्टिकल बनना चाहिए। आज हम सब ऐसे युग में जी रहे हैं कि एडवांस युग है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, और हम सब लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। तो हम ये चीज़ को समझना चाहिए कि हमें प्रेम पूर्वक जिनकी चीज़ है उन्हें पुनः लौटा। खून खराबा ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, मार पिटाई ये सब चीज़ें हम लोगों को शोभा नहीं देता है, आप लोगों को भी शोभा नहीं देता है ना। तो इसीलिए हम सबको एक होना चाहिए। आइए हम सब मिल के बैठ के अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करते हैं, है ना, तो और अपना शॉर्ट आउट करते हैं। क्यों लड़ाई झगड़ा, क्यों भेदभाव, है कि नहीं? लेकिन माँ,
देश के जो 17 करोड़ जो मुसलमान हैं और इन 17 करोड़ मुसलमानों के जो खुद को मसीहा बताते हैं, ओवैसी और बाकी तमाम मौलाना धर्म गुरुओं का ये भी आरोप है कि आपने अयोध्या ले ली है, अब मथुरा काशी के पीछे पड़े हुए हैं, अब मथुरा काशी भी चला जाएगा तो आप हमारी बाकी भारत की जितनी बाकी मस्जिदें हैं फिर उसमें आपके देवी देवता निकल आएंगे बाहर। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, राम मंदिर का निर्माण हुआ सुंदर तरीके से, तो साथ में मस्जिद का भी तो निर्माण हो रहा है ना वहाँ पे? नहीं हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी सरकार राम मंदिर के साथ साथ आप देख रहे हैं कि भी एक मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है, बड़ा सुंदर मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिसमें कितनी बड़ी कुरान शरीफ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुरान शरीफ उसमें रखी जा रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर राइट। है ना? तो ये समझना चाहिए कि हमारी तो सरकार निष्पक्षता में विश्वास, किसी में पक्षपात नहीं, नो पार्शियलिटी विथ एनीबॉडी। अगर राम मंदिर में अवशेष निकले हैं तभी वो राम मंदिर बना है। अगर आपके पुराने मस्जिदों के अवशेष निकले होते तो कभी मंदिर वहाँ नहीं बनता, मगर उनको पता है कि ये राम मंदिर था पहले, तो बाद में उसे तोड़ा गया और फिर एक मस्जिद का ढांचा दिया गया, तो उसको वापस मंदिर ही बनना था। समय वक्त आता है, सब चेंजेस होता है। मगर आपके लिए मस्जिद का भी तो निर्माण किया है, इतना सुंदर मस्जिद का निर्माण किया है, तो मैं तो कहती हूँ कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने राम मंदिर ले लिया, हम अब मथुरा काशी भी ले रहे हैं, अवशेष निकले हैं इसीलिए हम ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, उसके अंदर से अवशेष निकल रहे हैं। आपको स्वयं को अंदर डर है कि भाई हमारे मस्जिद हाथ से जा रहे हैं, क्योंकि वो मंदिर थे पहले, है ना। और आर्कियोलॉजिकल टीम ने एक एक चीजें अंदर से निकाली है, अवशेष, जिससे पता चलता है कि ये राम मंदिर था, ये कृष्ण जन्मभूमि है, और ये काशी का महादेव जी का, काशी विश्वेश्वर महादेव और श्रृंगार गौरी का मंदिर है। हम सब देख रहे हैं इस चीज को, है। तो चुनाव से ठीक पहले भगवाधारी योगी बाबा इस बात के भी संकेत दे चुके हैं कि नंदी महाराज का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है और अब उनका पूरा का पूरा फोकस ब्रजभूमि पर है। डंके की चोट पर बोल चुके हैं कि काशी का काम भी हो गया है और अब मथुरा पर विचार करना है। मतलब साफ है कि 4 जून के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद मुक्त किया जाएगा। और देश का संत समाज भी देखिए इस वक्त तो देखिए एक सुर में यही बोल चुका है कि मथुरा काशी के लिए कमल को खिलाना बेहद जरूरी है।